नमस्कार जोहार। झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें हर दिन हर पल। 50 बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है, तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भूमि विवाद में पुलिस ग्रामीण भिड़ंत। झारखंड के एक गांव में जमीन को लेकर विवाद इतना बड़ा कि ग्रामीण और पुलिस आमने सामने आ गए। मामला हिंसक हो गया और पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। कई लोग घायल हुए और इलाके में तनाव का माहौल बन गया। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। अवैध बिजली पर सख्ती। त्योहारों के दौरान बिजली चोरी रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किया है। सभी पूजा पंडालों को अब कानूनी कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। डीजल 80 रुपया से नीचे। झारखंड में डीजल के दाम 80 रुपया प्रति लीटर से नीचे आ गए है। इससे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बड़ी राहत मिली है और आम जनता को भी आर्थिक सहूलियत मिलेगी। पेट्रोल गाड़ियां भी अप्रत्यक्ष रूप से कम रेट का लाभ उठा पाएगी। बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि डीएमएफटी का फंड का घोटाला हो रहा है और ये पैसा सीधे मुख्यमंत्री की तिजोरी में जा रहा है। उन्होंने केंद्रीय एजेंसी से जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। कोयला खदानों पर संकट। धनबाद की आधी कोयला खदानें बंद हो चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि 2030 तक लगभग 8% और खदानों पर संकट मंडरा रहा है। हालांकि ग्रीन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर योजना से रोजगार और उद्योगों की संभावनाएं फिर से बढ़ सकती है। गर्ल्स हॉस्टल में सेक्स रैकेट। एक गर्ल्स हॉस्टल में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने छापामारी कर 10 युवतियों समेत कुल 11 लोगों को हिरासत में लिया। अब मामले की गहन जांच है और दोषियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नए बिजनेस के लिए सब्सिडी। राज्य सरकार ने युवा और नए उद्यमियों के लिए नई योजना शुरू की है। जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उन्हें जरूरी दस्तावेज और तय प्रक्रिया पूरी करने पर सब्सिडी दी जाएगी। इससे राज्य में स्टार्टअप और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। मौसम विभाग का अलर्ट। झारखंड में आंधी तूफान और वज्रपात की चेतावनियां जारी की गई है। हवाओं की रफ्तार 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। लोगों से अपील है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहे और सावधानी बरतें। गोवा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि। चंपाई सोरेन ने गोवा गोलीकांड के शहीदों को नमन किया। इसी मौके पर उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि अधिकारियों की लापरवाही से सुरक्षा से चूक हुई है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा का परिणाम। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। शिक्षा विभाग ने आगे की चयन प्रक्रिया जल्द शुरू करने की जानकारी दी है। आभूषण दुकान पर डकैती। राज्य में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। नकाबपोश लुटेरों ने एक आभूषण दुकान में धावा बोला और हथियार के बल पर नकदी और कीमती गहने लूट ले गए। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। अपराधियों की तलाश में विशेष टीम तैनात की है। सरकारी स्कूलों में पीटीएम। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अब सरकारी विद्यालयों में भी पेरेंट टीचर मीटिंग आयोजित होगी। इस प्रक्रिया में सांसदों और विधायकों को भी शामिल किया जाएगा ताकि बच्चों की शिक्षा और विकास में सामुदायिक योगदान बढ़ सके। बाल विवाह रोकने की रणनीति। बाल विवाह रोकने के लिए सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों, समाज सेवाओं और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। इसके तहत जागरूकता अभियान, निगरानी तंत्र और कानूनी कार्रवाई को मजबूत किया जाएगा। आंगनबाड़ी कर्मचारियों की बैठक। गिरिडीह में झारखंड आंगनबाड़ी कर्मचारियों संघ की बैठक हुई। इसमें वेतन वृद्धि, कार्य परिस्थितियों में सुधार होगा और प्रशिक्षण कार्यक्रम की मांग उठाई गई है। संघ ने अधिकारियों से समस्याओं का समाधान करने की अपील की। झारखंड कांग्रेस में खींचातान। कांग्रेस पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष पद के लिए 100 से अधिक आवेदन मिले हैं, लेकिन कई विधायकों ने इसे प्रक्रिया से दूर बनाई है। ये पार्टी के भीतर मतभेद और असंतोष को दर्शाता है।
35,000 स्कूलों में मीटिंग। झारखंड के 35,000 स्कूलों में विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें मंत्री, विधायक और संसद भी शामिल होंगे। उद्देश्य है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना। पारा शिक्षकों को वेतन विवाद। रांची शहरी क्षेत्र में पारा शिक्षकों को मानदेय में कटौती का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने लगभग 2700 कम वेतन मिल रहा है। इससे शिक्षकों में गहरी नाराजगी है और उन्होंने सरकार से तुरंत समाधान की मांग की है। माकपा और किसान सभा का प्रदर्शन। यूरिया लूट और अन्य जन समस्याओं को लेकर माकपा और किसान सभा ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था में लापरवाही का आरोप लगाते हुए किसानों के हित में ठोस कदम उठाने की मांग की। भूमि विवाद पर कार्रवाई। एक और गांव में भूमि विवाद के चलते तनाव बढ़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया और कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। ईंधन कीमतों में गिरावट से जनता को राहत। डीजल के साथ साथ पेट्रोल के दामों में भी हल्की गिरावट आई है। परिवहन क्षेत्र और आम उपभोक्ता दोनों को इससे आर्थिक सहूलियत मिली है। डीएमएफटी फंड घोटाले पर राजनीति गरमाई। बाबूलाल मरांडी ने आरोपों के बाद विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। रूलिंग पार्टी ने इन आरोपों को राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। मामला अब गर्म राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। कोयला खदानों के बंद होने से बेरोजगारी का खतरा। धनबाद और आसपास के इलाकों में खदानों के बंद होने से हजारों मजदूरों के सामने रोजगार संकट खड़ा हो गया है। मजदूर यूनियनों ने सरकार से राहत पैकेज की मांग की है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से नए अवसर। ग्रीन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत निवेशकों को आकर्षित करने की योजना पर काम तेजी से चल रहा है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं के लिए स्टार्टअप पॉलिसी का लाभ। नए स्टार्टअप पॉलिसी से युवाओं को पूंजी की कमी नहीं होगी। सरकार आसान लोन और सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। इसका मकसद युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित होने की आशंका। मौसम विभाग ने कहा है कि तेज हवाओं के साथ कई जिलों में पेड़ गिर सकते हैं और बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है। लोगों को सावधानी बरतने की अपील की गई है। शहीदों के परिवारों को सहयोग की मांग। गोवा गोलीकांड पर राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष ने शहीद परिवारों के लिए सम्मानजनक मुआवजा और स्थायी नौकरी की मांग उठाई है। भर्ती परीक्षा विवाद थमा। रिजल्ट रिजल्ट आने के बाद छात्रों को आक्रोश शांत हुआ है। अब वो नियुक्ति प्रक्रिया को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। डकैत गिरोह पर पुलिस की नजर। आभूषण दुकान डकैती के बाद पुलिस ने शक के आधार पर कई संगीतकों को हिरासत में लिया है। अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने कई जिलों में छापामारी तेज कर दी है। स्कूलों में पेरेंट्स की भागीदारी बढ़ेगी। पीटीएम के जरिए बच्चों की पढ़ाई में माता पिता भी जुड़ेंगे। इससे बच्चों की कमजोरियां और समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलेगी। आंगनबाड़ी कर्मियों की नाराजगी बढ़ी। कर्मचारियों ने सरकार से मांगें पूरी करने की चेतावनी दी है। अगर जल्द कदम नहीं उठाया गया है तो वे बड़े आंदोलन का ऐलान कर सकते हैं। कांग्रेस का अंदरूनी संकट गहराया। कार्यकारी अध्यक्ष के चयन को लेकर पार्टी के अंदर असहमति बढ़ती जा रही है। कई नेता इस संगठन के लिए नुकसानदायक बताए रहे हैं। पारा शिक्षकों का आंदोलन तय। अगर मानदेय विवाद जल्द हल नहीं हुआ तो वो पारा शिक्षक सड़कों पर उतारने की चेतावनी दे रहे हैं। बिजली विभाग की रेड। अवैध कनेक्शन काटने के लिए बिजली विभाग ने कई इलाकों में छापामारी शुरू की है। कई पंडाल संचालकों को नोटिस भेजा गया है। विपक्ष का हमला जारी। विपक्ष ने सरकार पर कानून व्यवस्था बिगड़ने और भ्रष्टाचार बढ़ने का आरोप लगाया। सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है। खदानों में हादसा का खतरा। बंद खदानों की स्थिति जर्जर होती जा रही है। सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाने लगे हैं और मजदूरी में डर का माहौल है। उद्योगों में निवेश की आस। सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रोड शो करने
जा रही है। इससे राज्य में नए उद्योग आने की संभावना है। रैकेट से जुड़ी और गिरफ्तारी। सेक्स रैकेट मामले में पुलिस ने दूसरे जिलों से भी आरोपियों को पकड़ा है। नेटवर्क काफी बड़ा बताया जा रहा है। शहीद स्मारक पर कार्यक्रम। स्थानीय लोगों ने शहीद स्मारक पर मोमबत्तियों जलाकर श्रद्धांजलि दी। लोगों ने सरकार से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। अपराधियों पर शिकंजा। राज्य में हाल के अपराधों को देखते हुए पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। अपराधियों की धरपकड़ तेज की गई है और गिरफ्तारी हो चुकी है। और अगर आपको लगता है कि झारखंड की असली खबरें जानना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि मीडिया सिर्फ दिखावा करता है और असली मुद्दे दबा जाते हैं, तो दो काम जरूर कीजिए। पहला, इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि हर झारखंड वासी को पता चले कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है झारखंड की 100% सच्ची बिना काट छाट के अपडेट, वो भी हर दिन। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि अगली बार जब झारखंड में कोई बड़ी खबर आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।